गला खराब हुआ, बुखार आ गया। पेट खराब हुआ, बुखार आ गया। ठंड लग गई तो भी बुखार आ गया। यानी बुखार आना शरीर का एक बहुत ही आम सा रिस्पॉन्स है। जब भी हमारे शरीर पर कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है, जैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया, तो शरीर उनसे लड़ता है। अब इस दौरान शरीर का जो अंदरूनी तापमान है वो बढ़ जाता है, यानी बढ़ा हुआ तापमान बुखार कहलाता है। नॉर्मली शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन बुखार आने पर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे भी पार पहुंच जाता है। अब कई लोग थोड़ा सा बुखार चढ़ने पर तुरंत बुखार की दवा खा लेते हैं, यहाँ तक कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर भी। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे, समझेंगे कि बुखार चढ़ता क्यों है, क्या बुखार उतारने के लिए बुखार की दवा लेनी चाहिए, बुखार की कौन सी दवा सबसे सेफ है और इस दवा को कब कब खाना चाहिए। सुनिए। पेशेंट्स में बुखार चढ़ने की कुछ वजह हो सकती हैं। उसमें से एक जो लोग आसानी से समझते हैं कि शायद हमने धूप में, गर्मी में बहुत देर काम कर लिया। जी बिल्कुल ठीक बात है, उससे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जहाँ बीमारी की बारी आती है वहाँ पे हमारे शरीर में किसी तरह के कीटाणुओं की एंट्री के बाद जो कीटाणु टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से फीवर होता है। और ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हर ऑर्गेनिज्म की और उसके देयरफॉर बाय प्रोडक्ट्स की डिफरेंट होती है। इसलिए किसी में पेशेंट में फीवर लगातार आता है, किसी में पेशेंट में फीवर टूट टूट के आता है। फीवर अक्सर तब टूटेगा जब उन टॉक्सिन्स की लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, तो उस वजह से बुखार टूटता है। या अगर हम पेशेंट को क्रोसिन की टैबलेट देते हैं तो उसकी वजह से शरीर के स्किन की ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं, जिसके वजह से सारी गर्मी पसीने के तौर पे हमारे शरीर से निकलती है। किसी भी बुखार के लिए क्रोसिन लेने में कोई बुराई नहीं है और ये टैबलेट एक एडल्ट पेशेंट में हम 6-6 घंटे के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दवाई खाली पेट मत जाए और जिन पेशेंट्स के लिवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो वो ज़्यादा दवाई अपने आप से मस्त खरीदें और इस्तेमाल करें। ज़्यादा परेशानी तब आती है जब लोग क्रोसिन से पूरा आराम ना आने की वजह से अलग अलग तरह की दवाइयों के कॉम्बिनेशंस लेना शुरू कर देते हैं, जो सरासर ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उसकी बजाय सारे शरीर पे ठंडे पानी की पट्टी करना, जिसको हम अंग्रेजी में मॉपिंग बोलेंगे या जिसको हिंदी में पोछा मारना बोलेंगे, अपनी सारी बॉडी को ठंडे पानी की कपड़े की पट्टी के साथ पोंछना मदद करता है। ये सबसे सेफ तरीका है, जबकि इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है इसको करते हुए। कायदे से जैसे हम क्रोसिन को रिलेटिवली सेफर समझते हैं, क्रोसिन की दवाई लेना सिर्फ फीवर के ऊपर निर्भर नहीं होता है। अगर हाई फीवर है तो भी क्रोसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर फीवर कम है और बदन में दर्दें काफ़ी ज़्यादा हैं तो भी क्रोसिन ली जा सकती है। क्रोसिन एक सिंपल हेडेक और फीवर दोनों में अच्छा काम करती है और बहुत सारी और दवाइयों की बजाय ज़्यादा सेफ रहती है। शरीर से जुड़ी किसी भी दिक्कत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बुखार लगातार बना हुआ है और वो दवाई खाने के बाद भी नहीं जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि बुखार की असल वजह पता चल सके और उसके हिसाब से आपको सही इलाज मिले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। खांसी या कफ होने पर सिर में दर्द क्यों होने लगता है, जानिए डॉक्टर से। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जोरों की खांसी आती है और उसके बाद सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताया डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर ने। जब खांसी की वजह से सिर दर्द हो तो उसे कफ हेडेक कहते हैं। कफ हेडेक 2 तरह का होता है, प्राइमरी कफ हेडेक और सेकेंडरी कफ हेडेक। पहले प्राइमरी कफ हेडेक की बात करते हैं। इस तरह के सिर दर्द का मूल कारण अभी भी पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि खांसने से सीने और पेट पर दबाव पड़ता है और ये दबाव बढ़कर सिर तक महसूस होता है, जिससे सिर दर्द होता है। आमतौर पर प्राइमरी कफ हेडेक से कोई नुकसान नहीं होता। कुछ देर बाद यानी आधे घंटे बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाता है।
ये ज्यादातर 40 पार जो कर चुके हैं लोग उनमें होता है। प्राइमरी कफ हेडेक सिर के आगे वाले हिस्से या फिर सिर के दोनों तरफ महसूस होता है। ये तेज चुभने वाला दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे सिर फटा जा रहा है, मगर थोड़ी देर बाद सिर दर्द कम होने लगता है और कुछ घंटों बाद पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब बात सेकेंडरी कफ हेडेक की। ये थोड़ा गंभीर होता है। दरअसल खांसी इस तरह के सिर दर्द को ट्रिगर जरूर करती है, लेकिन ये शुरू दिमाग की किसी दिक्कत की वजह से ही होता है। जैसे अगर किसी की खोपड़ी का आकार असामान्य है, ब्रेन ट्यूमर है, सेरेबेलम में कुछ दिक्कत है। सेरेबेलम ब्रेन का एक हिस्सा है जो दिमाग में पीछे की तरफ मौजूद होता है और ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, या फिर दिमाग से जुड़ी कोई और दिक्कत है। ये ज्यादातर 40 से कम उम्र के लोगों में होता है। सेकेंडरी कफ हेडेक देर तक रहता है। इसमें सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, तेज चुभने वाला दर्द, ऐसा लगेगा जैसे सिर फटा जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे प्राइमरी कफ हेडेक में होता है। हालांकि इस सिर दर्द में कुछ दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, बेहोशी छाना, बैलेंस बिगड़ना, कान में घंटियां बजना और धुंधला दिखाई देना। अगर आपको किसी भी तरह का कफ हेडेक है या फिर बार बार होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। प्राइमरी कफ हेडेक में कुछ दवाइयां दी जाती हैं, वहीं सेकेंडरी कफ हेडेक में उस खास बीमारी का इलाज करके सिर दर्द ठीक किया जाएगा। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए मुनक्का खाने के फायदे, और हाँ, इसे किशमिश समझने की गलती मत करिएगा। पता एक बार मुनक्के ने किशमिश से क्या कहा? हमें अपने आप में मत मिलाइए, हम अलग हैं। मुनक्का दिखता भले ही किशमिश जैसा ही हो, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। मुनक्का भूरे या फिर गहरे भूरे रंग का होता है, वहीं किशमिश थोड़ी हरी थोड़ी पीली दिखाई देती है। किशमिश आकार में मुनक्के से छोटी होती है। मुनक्के में बीज होते हैं, लेकिन किशमिश में कोई बीज नहीं होता है और दोनों का स्वाद भी लगभग अलग ही होता है। वैसे तो मुनक्का और किशमिश दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन मुनक्का ज्यादा पोषण देता है, इसलिए हमें रोज थोड़े मुनक्के खाने चाहिए, वो भी खाली पेट। क्या है सुबह सुबह मुनक्का खाने के फायदे? ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती है कि मुनक्के में फाइबर होता है। 100 ग्राम मुनक्के में करीब 4.5 ग्राम फाइबर होता है, यानी इसे खाने से खाना अच्छी तरह पचता है और कब्ज की दिक्कत भी दूर होती है। मुनक्का खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। दरअसल इसमें मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है, जिससे हम ओवर ईटिंग नहीं करते। मुनक्के में आयरन होता है। आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा, इससे अनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी। ऐसे में रोज 5 से 7 मुनक्के खाना बड़े काम का है। मुनक्का खाने से दिल की सेहत भी सुधरती है। दरअसल इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और दिल ठीक से काम कर पाता है। यही नहीं, मुनक्का एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि दिल की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है उसको भी कम करते हैं। मुनक्का खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। सर्दियों में लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। जरा सी सर्दी बढ़ी नहीं कि खांसी जुकाम बुखार होने लगता है। अब ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है और यहाँ मुनक्का हमारी मदद कर सकता है। डॉक्टर अनु आगे बताती है कि मुनक्के में नेचुरल शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी इसे खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। लेकिन हाँ, जिन्हें डायबिटीज है उन्हें मुनक्का सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बाद। मुनक्के के फायदे लेने के लिए 5 से 7 मुनक्कों को रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए, फिर सुबह खाली पेट इन्हें खा लीजिए। एक तरीका और है, 5 से 7 मुनक्कों को लोहे के तवे पर भून लीजिए, फिर इसमें काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालकर खा लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।